प्रहलाद जी ने कहा कौमारं आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। एक कुमार बालको दुर्लभम मानुषम जन्म, यह मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ यह जीवन है। इतना यह दुर्लभ जीवन है, इस जीवन का आनंद लेने के लिए तो स्वर्ग के सारे देवता इसके भीतर में घुसे पड़े हैं। कोई स्थान खाली नहीं देवताओं से। आंख में देवता, कान में देवता, नाक में देवता, मुंह में देवता, जीभ में देवता, हाथ में देवता, पैर में देवता, यहाँ तक कि टट्टी पेशाब की जगह में भी देवता बैठे हैं। और अव्वल दर्जे के देवता बैठे जिनकी गीत दिन रात गाते हैं। टट्टी की जगह पर गणेश जी बैठे हुए हैं लड्डू खाने के लिए, और पेशाब की जगह पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं स्नान करने के लिए। देख लो कैसा यह शरीर है, कितना दुर्लभ शरीर। इस शरीर में भजन का आनंद लेने के लिए स्वर्ग के बड़े बड़े देवता टट्टी पेशाब तक की घृणा छोड़ करके अंदर में घुसे हुए हैं कि भजन होगा तो इसी तन में। जो इस तन में पड़े हुए हैं वो कहते हैं मरने के समय भजन करेंगे। देवता लाभ लेने के लिए टट्टी पेशाब तक से भी घृणा नहीं कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। ब्रह्मा जी, गणेश जी, विष्णु जी, वरुण जी, कुबेर जी सब मजा ले रहे हैं हमारे तन में भजन का। और हम ऐसे पापी जीव जो बुढ़ापे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुर्लभं मानुषं जन्म, प्रहलाद जी ने कहा यह मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जान्यो कछ पुण्य प्रकृतियो तेरो मानुखा अवतार। नानक साहब तो कमाल कर दिए, तेरे मानुखा अवतार, इस शरीर को अवतार बतलाया है। इस शरीर में हम लोगों का अवतार हुआ है। हम लोग एक तरह से अवतारी पुरुष हैं। अवतार का अर्थ होता है बहुत ऊंचाई से उतर कर नीचे आने वाले, बहुत ऊंचाई से उतरने वाले। अवतरत इति अवतारः, बहुत ऊंचाई पर से आने वाले तो अवतार कहते हैं। 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचा स्थान हमारा अवतारी पुरुष है। दुर्लभं मानुषं जन्म, यह तन बड़ा दुर्लभ है। एक कुमार बाल को इसी शरीर से जीव अपना कर्म कल्याण, परम कल्याण कर सकता है। जीव का कल्याण करने वाला एकमात्र यही तन है। लेकिन यह तन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही क्षण भंगुर भी है। इसलिए कब यह रोग ग्रस्त होकर मृत्यु का ग्रास बन जाएगा इसका ठिकाना नहीं। इसीलिए बचपन से ही भजन का आरंभ कर देना चाहिए। अब बच्चे सबको तो ये माया आने नहीं देती। अभी से सत्संग में जाएगा, अभी से सत्संग में जाएगा, तब कब जाएगा? अभी से नहीं जाएगा तो कब जाएगा? मरने के समय। तूने हाल कर दिया बुढ़ापे में सत्संग में आकर के, बच्चे को मना कर रही। हम तो इस बार एक नया ही विषय सुनाते आ रहे हैं सबको। अटपटा भी लोगों को लगता होगा। जो सत्संगी अकेले आकर के सत्संग में बैठता है वह 3 नंबर का सत्संगी है। अकेला झोला लेकर के आया, बैठ गया। ये माताएं भी जो अकेली आ गई झोला लेकर के बैठ गई, ये भी 3 नंबर के सत्संगी। और जो पुरुष अपने साथ में
बेटा के कंधे पर झोला रख करके सत्संग में आता है, वह 2 नंबर का सत्संग। माताएं भी अपनी बेटी को लेकर, चाहे अपनी बहू को लेकर, जो बहू बुढ़ापे में झोटा पकड़े उसको झोला पकड़ा दो, ले आओ उनको सत्संग। छोटा नहीं पकड़वाना चाहती हो तो झोला पकड़ाओ, लाओ उनको सत्संग, बगल में बिठाओ। 2 नंबर का वह सत्संगी। और जिस सत्संगी के साथ में बेटा के साथ पोता भी है, 3 पुश्त मिलकर के जो सत्संग कर रहा है, सास भी, बहू भी, बेटी भी, पोती भी, नाती भी, सब मिलकर के सत्संग कर रहे हैं, और नंबर 1 के सत्संगी। मेरे जैसे फकीर बन जाओ तो अकेले झोला उठा लो, कोई बात नहीं, लेकिन गृहस्थी में हो तो गृहस्थी का आनंद लेना चाहिए। बेटा भी उसी रास्ते पर हो, पोता भी उसी रास्ते पर हो, बेटी भी उसी रास्ते पर, नाती भी उसी रास्ते पर। इस प्रकार से एक ही घर में सारे परिवार एक ही दिशा में ईश्वर की उपासना में लगे हुए हैं। धन्यो गृहस्थाश्रम, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है, उन्होंने घर को स्वर्ग बना दिया। मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे घर को देखकर। इस घर के सब लोग एक ही घर की तरफ जा रहे हैं। धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य। अपने आ गए, बैठ गए, सो नहीं। महात्मा भी यदि आए मंच पर तो चेला को साथ में लेकर के आए, अकेला नहीं आए। नहीं तो आप मंच पर बैठे हैं, चेला आंगन में खेला करेंगे। खेला करने वाला चेला हमको पसंद नहीं। आप भी सत्संग में बैठो, चेला को भी बैठो, नहीं तो चेला खेला करेगा, या तो वो जेल में जाएगा या तुमको भेजेगा, दो में से एक तो जाएगा ही। देख रहे हैं इस मंच पर मेरे साथ एक से एक बैठा हुआ, सब चला, एक से एक चला। छोटका को देख रहे हैं, वो मस्ती में बैठा हुआ है, 6-6 घंटा ध्यान में बैठ जाता है। ये चेला यदि आरती से पहले खेला करने के लिए उतर जाए तो अभी हम टिकट कटवा देंगे। चेला से केवल सेवा करवाओ यह नहीं, जिस गुरु के रहते चेले का जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उस गुरु को धिक्कार है, उस गुरु को धिक्कार है। बड़े बड़े गुरु को मैंने देखा, चेले अभी रिक्शा खींच रहे हैं, गृहस्थी बसा बसा करके दुर्गति को भोग रहे हैं। गुरु जी गए परम धाम, चेला परम नरक में डूब रहे हैं। संस्कार डालो। यदि परिवार से सुख लेना चाहते हो और आश्रम से सुख लेना चाहते हो तो साधु अपने सेवकों को संस्कारवान बनाए, और गृहस्थाश्रमी अपने घर को संस्कारवान बनाए।